Hi all, this is Yashika. So in today's video we'll be discussing about a detailed DSA roadmap जिसके अंदर हम एक शीट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज से लेकर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तक सारे जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो कवर्ड होंगे। हर टॉपिक के लिए फ्री रिसोर्सेज और डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीटली समझने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड चीज जो है कि काफी लोग बोलते हैं कि मैंने वीडियो सॉल्यूशन देखे हैं बट मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, तो वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे कि एज अ बिगिनर बिल्कुल नए हैं तो आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना स्टार्ट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे। और ये जो शीट है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट रियली इंपॉर्टेंट कि आप पूरी वीडियो को एंड तक देखो, नहीं तो आप फिर से वही सेम मिस्टेक्स जो है वो रिपीट कर रहे होंगे जो आप पहले कर रहे थे। तो अगर आपको उस मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना, पूरा कंप्लीट करना, उसके बाद आप शीट के ऊपर जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यह स्टार्ट करते हैं अपने डीएसए रोड मैप के साथ। सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है कि आपको एक कोई भी कोडिंग लैंग्वेज चूज करनी होती है जिसमें आप कोड कर रहे होगे, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होगे। अब इसके अंदर क्या आते हैं, काफी सारी चॉइसेस होती है, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। इनमें से आपको कोई एक चूज करनी होती है। अब जनरली क्या होता है, 100 में से कोई एक कंपनी ऐसी हो निकल के आ सकती है जो बोलेगी मैं पाइथन में इंटरव्यूज नहीं लूंगी, तो वो 1% रिस्क को भी अवॉइड करने के लिए जो बिगिनर्स होते हैं जनरली एडवाइस करते हैं कि आप C++ या जावा में कोडिंग स्टार्ट करो। आगे जाके आप सारी लैंग्वेजेस सीख रहे होगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको काफी सारी लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलेगा। एज अ बिगिनर आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, उसको पढ़ लो अच्छे से, उस लैंग्वेज के अंदर सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लो। आगे जाके आप कोई नई लैंग्वेज सीखना चाहो तो बस उसका सिंटैक्स समझने की जरूरत है, आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगी क्योंकि काफी चीजें सिमिलर होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। तो अब हमने एक कोई भी लैंग्वेज चूज कर ली। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो तो उसके बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके अंदर क्या जाता है, इसका सिंटैक्स, मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर्स, उसके डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, छोटी छोटी चीजें जो एक लैंग्वेज में आप कोड कैसे कर रहे हो वो सब चीजें आनी चाहिए। इसमें फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक जावा डिफॉइंट का एक लिंक प्रोवाइड किया, इसके अंदर लाइन बाय लाइन सारी चीजें कवर्ड है। अगर आपको थ्योरी से इतना अच्छे से नहीं समझ में आता है तो मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है कोड विद हैरी की, इसके अंदर एकदम डिटेल में सारी चीजें प्रोवाइडेड है, तो आप यहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। उनकी प्लेलिस्ट में अगर आप पॉइंटर्स तक भी कवर कर लोगे तो आपके बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग में यार काफी लोग आपको बोलेंगे कि क्लासेस या स्ट्रक्चर्स मत करो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में ही स्ट्रक्चर क्लासेस भी एक बार समझ लो कि ये क्या होता है, ताकि अब जब आगे जाके हायर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिंक लिस्ट और ट्रीज बना रहे होगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, थोड़ा एज मिलेगा, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी उन डेटा स्ट्रक्चर्स को करने में। तो आई वुड रिकमेंड कि इनके भी जो बेसिक्स है वो एक बार आप पढ़ लो, समझ लो, और कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे क्लासेस बनती है, तो ये सब आपको आना चाहिए। जावा में भी सेम है, आपको क्लासेस तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया जिसके अंदर सब चीजें डिटेल में गिवन है। ये मुझे अभी तक इंटरनेट पे सबसे बढ़िया रिसोर्स लगा जावा का, तो मैंने ये प्रोवाइड किया। अब जो मेन चीज आती है जो कि बोल्ड लेटर्स में है और थोड़ा इसको फोकस किया गया है कि जब आपने चीजें समझ ली हैं, पूरी थ्योरी समझ ली, इसको समझने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस करोगे, कोडिंग में आप जितना मर्जी पढ़ लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। तो इसके अंदर जब आपने बेसिक्स कर लिए हैं तो इसमें आपने फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स सब कर लिए होंगे कवर, तो अब आपको पैटर्न्स बनाने आने चाहिए। ये आप अगर कर लेते हो, सारे पैटर्न्स बना लेते हो, दैट मीन्स आपने फॉर लूप, व्हाइल लूप और सब नेस्टेड लूप्स, कंडीशंस, इफ कंडीशंस, इन सबको मास्टर कर लिया है, तो आपको एक फेमिलियरिटी हो जाएगी सब सिंटैक्स के साथ, और आपने काफी अच्छे से आपका जो माइंड है वो कोडिंग करने में यूज्ड टू हो जाएगा। तो ये सारे पैटर्न्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एज अ बिगिनर यू शुड डेफिनेटली ट्राई। कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि आप सिर्फ सिंटैक्स समझ लो बेसिक्स में और उसके बाद सीधा डेटा स्ट्रक्चर्स पे स्किप कर जाओ। आई वोंट रिकमेंड दैट। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी कोई भी लैंग्वेज की तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनमें बेसिक्स में आई वुड रिकमेंड कि पॉइंटर्स जैसे टॉपिक को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना। ये प्लेलिस्ट में भी काफी अच्छे से प्रोवाइड किया गया है इनका। अगर आप नहीं समझते हो तो आगे जाके जो टॉपिक्स है जैसे लिंक लिस्ट और ट्रीज,
इनकी अंडरस्टैंडिंग में आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बेसिक्स जो है ये अच्छे से करना इज रियली इम्पोर्टेंट। और अगर आपको बेसिक्स कवर हो जाते हैं उसके बाद आप कुछ क्लासेस खुद से बना के देख सकते हो, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देख सकते हो। इन सब चीजों के साथ थोड़ा बहुत आपको कोडिंग में खेलना पड़ता है, खुद से चीजें ट्राई एंड टेस्ट करनी पड़ती है। ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो, बट इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना इज योर ड्यूटी। नाउ कमिंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिज्म। इससे पहले डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आता है एरे। तो एरे जो है वो बहुत ही बेसिक सा डेटा स्ट्रक्चर है। अब सी प्लस प्लस जावा दोनों के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की काफी अच्छी डिटेल्स है। अब इनके अंदर भी काफी सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे टू पॉइंटर अप्रोच, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो ये सब चीजें जो है वो आपको इस टॉपिक के साथ करनी जरूरी है। तो इस सब के लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए, बट मैंने इसका कोई प्लेलिस्ट नहीं बताया, कोई वीडियो लिंक नहीं बताया। और इसका मेन रीजन क्या है कि अगर मैं आपको एक प्लेलिस्ट बता देती जिसके अंदर एरेस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड हुए होंगे सॉल्यूशंस के साथ, तो आप ट्यूटोरियल हेल्प में जा सकते हो। आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते रहोगे, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। आप बोलोगे कि यार मैंने तो सॉल्यूशन देखा था बट मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। तो ट्यूटोरियल हेल्प से बचने के लिए आई वुड रिकमेंड, जब आपने एक टॉपिक उठाया उसके बारे में उसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ ली, उसके बारे में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, rather than going to the tutorial and just start solving the question। अब इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जैसे काफी सारे लोगों का कंसर्न आता है कि हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, हमें चीज समझ में आ गई पर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो उस कंसर्न को आज हम समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये काफी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, तो मैंने तो अब इसमें हमने क्या एक क्वेश्चन ले लिया, एक लिंक लिस्ट का ये क्वेश्चन है सिंपल सा। तो पहले हमको क्वेश्चन को रीड आउट करना है अच्छे से। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन कभी आ ही नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है पहले पूरा। अब हमने इसमें से पॉइंटर्स बनाने हैं कि मेजरली वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर 0 है तो हमने एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड करना है, और अगर 1 है तो एलिमेंट को हमने एंड से ऐड करना है। अब हम इसका इनपुट फॉर्मेट चेक करेंगे, आउटपुट फॉर्मेट चेक करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि कर क्या रहा है। अब जो मेजर काम है हमारा वो हमें समझना है। अब ये मेजर पार्ट क्या है, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, हम हमारे पास पॉइंटर्स है सारे के सारे कि क्वेश्चन क्या था, उसका एक इनपुट क्या था, आउटपुट क्या था। अब हमको क्या करना है कि हमको एक सीडो कोड लिखना शुरू करना है, गेस सीडो कोड, यानी कि लाइन बाय लाइन पूरा प्रॉपर कोड नहीं लिख रहे हैं, बट हम एक अप्रोच लिख रहे हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपके पास एक नोटपैड और एक पेन होना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन को निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको लिख के एक अप्रोच बनानी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि एक अप्रोच बना तैयार करूंगी कि अगर 0 है, इफ कंडीशन 0, तो कोई लॉजिक लग रहा होगा जिससे हम अपने क्वेश्चन के अपने लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे। नेक्स्ट इफ कंडीशन अगर 1 है, अगर इफ 1 है तो एक कोई लॉजिक लग रहा होगा जिससे हम अपने लिंक लिस्ट के अंदर एंड से एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब हमने ये लॉजिक पे काम करना है और फिर दूसरे लॉजिक पे काम करना है। तो इसी तरीके से हमको अपना एक सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। अब सेकेंड चीज क्या है, लोग कहेंगे ये तो हम भी कर लेते हैं, आपने क्या नया बताया। इसमें नया मैंने ये बताया कि अब आपको पता चल गया कि मेरा अप्रोच क्या था, ये मेरी अप्रोच थी। अब अगर आपका सॉल्यूशन सही निकल के आता है, अगर आपने एक अच्छा सॉल्यूशन बना लिया, तो आपको डिस्कशन चैनल होते हैं हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो भी आप प्लेटफॉर्म पे कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, डिस्कशन पेज पे जाना है और उस पर जाके देखना है कि अगर आपका अप्रोच सही है बट स्टिल आपको दूसरे लोगों की सॉल्यूशन को देखना है कि क्या उनका अप्रोच आपसे बढ़िया था, आपसे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम कर रहे थे क्या वो लोग। अगर वो है तो उस अप्रोच को नोट डाउन कर सकते हो, उस अप्रोच से क्वेश्चन करने की ट्राई कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। बट और सेकंड केस, अगर आपका वो सॉल्यूशन जो आपने एल्गोरिथम बनाई थी वो सही नहीं थी, उससे आंसर सही नहीं आ रहा है, तो सेकंड चीज आप क्या कर सकते हो, फिर से आप डिस्कशन चैनल पे जाओगे, लोगों की अप्रोच देखोगे, अब इनकी अप्रोच को लिखो। अब इसमें देखो कि आपने कहाँ गलती करी, क्या आपने इफ कंडीशंस में गलती करी या आप जो लॉजिक बना रहे थे यहाँ पे उस लॉजिक में गलती करी। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, rather than going to इंटरनेट एंड वॉचिंग इट्स वीडियो सॉल्यूशन, अगर आप अपने सॉल्यूशन बनाने की ट्राई कर रहे हो फिर लोगों के सॉल्यूशन से
आप अपने सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हो तो इससे दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट कि एक तो आपने खुद से ट्राई किया तो आपके माइंड को हैबिट होगी चीजों को सॉल्व करने की। दूसरी चीज, आपको पता चलेगा कि आप गलत कहाँ जा रहे थे, आपके लॉजिक्स में गलती है या आपके इफ कंडीशनिंग में गलती है। अगर आपको डिस्कशन चैनल के ऊपर जो सोल्यूशन प्रोवाइड है वो भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप नेट पे जाके इसका वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आप एज अ बिगिनर कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन देखना इज नॉट वर्थ इट। गिव टाइम टू अ क्वेश्चन, इवन इफ इट इज टेकिंग 3 or 4 hours ऑल्सो, दैट इज फाइन। एटलीस्ट आपने खुद से ट्राई किया चीज, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर गेन होगी उससे। और इन सब चीजों में एक और बेनिफिट क्या हुआ कि आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो रहा है काफी देर तक कोडिंग करने के लिए, खुद से दिमाग लगाने के लिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक चीज थी जो काफी सारे कोडर्स बोलते हैं कि यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो यार इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट करोगे, इस तरीके से अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे चीजें, तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी और आपको धीरे धीरे खुद से अप्रोचेस जो है वो आप निकाल पाओगे, क्योंकि आपने काफी सारे डिस्कशन चैनल में सॉल्यूशन देखे होंगे। अगर आप एक वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो तो शायद आपको एक ही अप्रोच मिल रही होगी, बट अगर आप खुद से सॉल्व करने के बाद डिस्कशन चैनल पे जाके अगर चीजें देख होंगे तो आपको वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ये एक बेस्ट ऑफ क्वेश्चन, इवन इफ इट इज टेकिंग 3 or 4 hours ऑल्सो, दैट इज फाइन। एटलीस्ट आपने खुद से ट्राई किया चीज, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर गेन होगी उससे। और इन सब चीजों में एक और बेनिफिट क्या हुआ कि आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो रहा है काफी देर तक कोडिंग करने के लिए, खुद से दिमाग लगाने के लिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये एक चीज थी जो काफी सारे कोडर्स बोलते हैं कि यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो यार इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करना स्टार्ट करोगे, इस तरीके से अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे चीजें, तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी और आपको धीरे धीरे खुद से अप्रोचेस जो है वो आप निकाल पाओगे, क्योंकि आपने काफी सारे डिस्कशन चैनल में सॉल्यूशन देखे होंगे। अगर आप एक वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो तो शायद आपको एक ही अप्रोच मिल रही होगी, बट अगर आप खुद से सॉल्व करने के बाद डिस्कशन चैनल पे जाके अगर चीजें देख होंगे तो आपको वेराइटी ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ये एक बेस्ट वे होता है अपनी लर्निंग को एनहांस करने का। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, हमने देख लिया कि यार एक क्वेश्चन को एज अ बिगिनर कैसे अप्रोच कर सकते हैं हम। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिस्कशन सेक्शन पे जाके उसके सॉल्यूशन को देख सकते हैं हम। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के सॉल्यूशन से हमको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पता चल रही होंगी, जिससे हमारी नॉलेज गेन हो रही होगी और ज्यादा इंक्रीज हो रही होगी। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन दिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एज अ बिगिनर स्टार्टिंग में आपको ऊपर ऊपर के क्वेश्चन जो है शायद खुद से सॉल्व हो पा रहे हो, बाकी क्वेश्चंस में शायद आप अटक सकते हो। डिस्कशन चैनल पे जाओ, लोगों के कोड को समझो, क्योंकि जितना आप दूसरों के कोड को पढ़ के समझने की ट्राई करोगे उतना ही आपको कोडिंग अच्छे से समझ आ रही होगी। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता तो जाके आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। बट डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रिंग। इसकी भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन की। अब स्ट्रिंग एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसके काफी तगड़े तगड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपको इसके जो कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं वो सब आपको आने चाहिए। जावा में और सी प्लस प्लस में उनके मैंने लिंक्स डाल दिए। इसी एरे, स्ट्रिंग, ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर आप खुद से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इनकी सिर्फ सिंटैक्स जो है वो आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने जो है काफी सारे रिसोर्सेज डाल रखे हैं। बट जो आगे के कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगे जैसे कि ट्रीज, ग्राफ, जिसके अंदर आप एक ट्री खुद बना रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, उसके लिए मैंने वीडियोस डाली ताकि आप चीजों को और अच्छे से देख कर एनालाइज करके समझ सको। बट ऐसे टॉपिक्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप आर्टिकल से पढ़ के अगर इनके सिंटैक्स समझ जाते हो तो डायरेक्टली क्वेश्चन करने पे जंप करो। अदरवाइज फिर वही आप ट्यूटोरियल हेल में चले जाओगे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। एंड आई रियली वांट कि आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप खुद से स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर पाओगे। कुछ अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो। अब आते हैं लिंक्ड लिस्ट। इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन वर्क होता है, तो इसके लिए वीडियो वाली लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मार्केट में जो भी फ्री रिसोर्सेज थे उनमें से जो मुझे बेस्ट अभी लगा वो मैंने डाल दिया है। इन चीजों को आप पहले एक बार पढ़ सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करो ये सब। उसके बाद स्टैक और क्यू आता है। ये भी इम्प्लीमेंटेशन
से रिलेटेड है टॉपिक्स, इनकी इम्प्लीमेंटेशन आप खुद कर रहे होगे, एक स्टैक बना रहे होगे, एक क्यू बना रहे होगे, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स को आप बना रहे होगे खुद से, तो इनकी भी मैंने लिंक्स डाल दी है, ये सब चीजें आप इधर से पढ़ सकते हो और फिर उसके बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो। फिर अब जो मेन टॉपिक एक डीएसए के अंदर जो आपका मेन एक टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है रिकर्शन। ये रिकर्शन आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन में रिकर्शन मिल जाएगा, एरे हो, स्ट्रिंग हो, लिंक लिस्ट हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, कोई भी टॉपिक हो, आप रिकर्शन को काफी ज्यादा यूज कर रहे होगे और ये थोड़ा सा लोगों को टीडियस भी लगता है। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी डाला है और एक वीडियो प्लेलिस्ट भी डाली है जो मुझे काफी अच्छी लगी, तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी, तो ये मैंने दोनों चीजें डाली है। आप दोनों चीजों से जाके इसको डिटेल में समझ के आओ, उसी के बाद आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट करना, सॉल्व करना। और आई वुड रिकमेंड कि एक बार आपने इनके वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, आर्टिकल्स देख लिए, अब जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो खुद से प्रिंट स्टेटमेंट लगा के एक बार एनालाइज जरूर करना कि रिकर्शन काम कैसे कर रहा है। तो इससे काफी अच्छा एक हमको आइडिया मिलता है कि रिकर्शन काम कैसे कर रहा है। जब आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है तो उधर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के चीजों को एनालाइज करना इज रियली नाइस टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिकर्जन वेल। तो इस टॉपिक को आई वुड हाईली रिकमेंड कि बहुत ही अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और भी रिसोर्सेज ट्राई करो, नेट पे बहुत सारे अवेलेबल है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छे लगे, इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेज थे तो मैंने प्रोवाइड किए। अगर आपको कोई और वीडियोस या फिर कोई और रिसोर्सेज हैं जो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो और खुद से उनको खुद से जाके पढ़ भी सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक समझना अच्छे से इज रियली इम्पोर्टेंट। आगे जाके आपका ट्रीज हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो या फिर ग्राफ हो, सब इसी के ऊपर बेस्ड हो सॉल्यूशंस होंगे। तो ये टॉपिक करना बहुत अच्छे से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने ये रिकॉर्शन कर लिया तो अब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, ट्राई करना है। नहीं होता तो अगेन सेम अप्रोच ही है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे हैश मैप हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, जिनकी मैंने सिर्फ वीडियो लेक्चर डाले, क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, क्योंकि आई वुड रिकमेंड अगर आपको ये टॉपिक अगर अच्छे से समझ आ जाता है तो इसके डेडिकेटेडली क्वेश्चन सॉल्व करना, रादर देन दैट आप इसको अपने दूसरे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे कोई भी टॉपिक के, उसमें इनको यूज करना इज मोर प्रेफरेबल। जैसे अगर आपको कहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हो तो आप हैश मैप को यूज कर सकते हो, ऐसे ही प्रायोरिटी क्यूज को भी। तो जो वीडियो लिंक्स बताया उसके अंदर आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे कि कहाँ आप इनको यूज कर रहे होंगे, तो आप इंदर से जाके इसको देख सकते हो। इसके क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किए, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जाके जब आप अपने सॉल्यूशन को और अच्छा बना रहे होंगे, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस को थोड़ा और अच्छा कर रहे होंगे, तो उनमें ये टॉपिक्स जो है बहुत हेल्प करेंगे, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब आता है बाइनरी ट्री। जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक ये डेटा स्ट्रक्चर आप खुद से बना रहे होंगे, तो इसके लिए एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड की थी, मुझे काफी अच्छी लगी अभी नेट पे, तो आप उसको जाके देख सकते हो। इसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन है बाइनरी ट्री से रिलेटेड वो एडेड है। ये एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो अच्छे से, तो उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। आई नो देखने में तो सारे क्वेश्चन थोड़े ओवरवेलमिंग लग रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी, कोडिंग जर्नी में आप जितनी मर्जी सॉल्यूशंस देख लो, प्लेलिस्ट देख लो, अंटिल अनलेस आप खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं बूस्टअप होगा। तो आगे जाके जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आप कोई नया क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर, इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप हर क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई जरूर करो। नहीं आता है तो वही सेम अप्रोच जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, बट खुद से क्वेश्चन करना ट्राई इज रियली इम्पोर्टेंट। जितने क्वेश्चन आप अपने हाथ से निकालोगे उतना ही ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगेन बाइनरी सर्च ट्री ये भी प्लेलिस्ट के अंदर कवर्ड है, इसके मैंने अलग से क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। इफ यू हैव टाइम तो इसके भी कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अब ग्रीडी है। ग्रीडी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आई डोंट थिंक कि आपको कहीं से अलग से पढ़ना होगा, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक डिटेल्ड क्यूरेटेड क्वेश्चन का मैंने लिस्ट दिया है, आप वो क्वेश्चंस को खुद से जाके प्रैक्टिस करो। नहीं आता तो ग्रीडी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो सॉल्यूशंस जाके देख लो, क्योंकि काफी बार लोगों को ये टीडियस सा लगता है। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स का फेवरेट टॉपिक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग काफी सारे इसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगेन ये काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, तो इसकी एक अगेन मैंने प्लेलिस्ट स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट डाल दी है, जो कि काफी अच्छे से डिटेल में सारी चीजें कवर कर रही है। तो अगेन ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं जाना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझना है, उसकी दो टाइप्स ऑफ अप्रोचेस जो है मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, ये दोनों को समझना है।
और उसके बाद इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली स्टार्ट कर देने हैं। जहां जहां पे आपको अटकोगे वहां पे समझना है, अदरवाइज पहले इसको एक बार अच्छे से समझ के डायरेक्टली क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। अब आता है ग्राफ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी सारे इंटरव्यूअर्स का फेमस फेवरेट टॉपिक है ये। I personally got asked a question from this particular topic from a lot of companies including Google, Microsoft, Salesforce। तो ये काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर्स का, तो इसको बहुत अच्छे से डेप्थ में करना है। अगेन इसकी मैंने प्लेलिस्ट दी है फाइवर की, काफी अच्छी प्लेलिस्ट है। पूरे नेट पे सर्च करने के बाद मुझे काफी अच्छी लगी प्लेलिस्ट, तो मैंने ये प्रोवाइड किया। अब इसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं विद द सेम अप्रोच एज डिस्कस्ड अर्लियर। अब प्राइस आता है, प्राइस की भी प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। वैसे तो समझने में थोड़ा इजी टॉपिक है, बट इसके थोड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के आगे जाके आ जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आप इसके भी एज अ बिगनर सॉल्व कर सकते हो। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डीएसए शीट, बट इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने अराउंड 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। हमने हर टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा, उसके 150 अराउंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या इतने क्वेश्चन कर लेना इनफ है, इज इट सफिशिएंट? तो नहीं, इट इज नॉट सफिशिएंट, इट इज जस्ट अ स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑल द टॉपिक्स। आपने सारे टॉपिक्स को समझ लिया होगा इस टाइम तक। आपको क्या करना है, वीकली कॉन्टेस्ट देने हैं। डेली कॉन्टेस्ट अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म पता है तो आप वहां से देख सकते हो। वीकली कॉन्टेस्ट लीग कंडक्ट करता है, तो मेजरली लोग यहाँ से कॉन्टेस्ट दे रहे होते हैं, तो आप यहाँ से कॉन्टेस्ट दे सकते हो। और ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होती हैं, वहां पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑनलाइन असेसमेंट में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको जब हर टॉपिक की अच्छे से नॉलेज हो चुकी है, नाउ यू आर सपोज टू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। वहां पे जाके उससे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रखी है, आप हो जाएगी आपके लिए, तो आप जो ऑलरेडी कॉन्टेस्ट हो चुके हैं उन कॉन्टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो अगेन डिस्कस सेक्शन पे जाके उसके सॉल्यूशन देख सकते हो, उसका इंटरनेट पे सॉल्यूशन देख सकते हो, उनकी वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, और समझ, और वही सेम अप्रोच से, जिस अप्रोच को हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया, उस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना ट्राई कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में के क्वेश्चन जो है उनको थोड़ा बहुत भी अच्छे से कर देते हो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट, तो आपको ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में दिक्कत नहीं आएगी। अगेन लीड कोड में भी यही है कि टेस्ट अगर आप दोगे वीकली, तो आपको टाइम बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट हो जाएगी। अभी तक आपने जितना भी यहाँ पे किया उसमें आपका टाइम कंस्ट्रेंट नहीं था, आप जितनी मर्जी देर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बट अब जब आप कॉन्टेस्ट दोगे तो वहाँ पे आपको टाइम कंस्ट्रेंट होगा, तो उसके अंदर सॉल्व करना इज अ टास्क। अगर आप ये कर लेते हो तो आप अपने इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अब एज वी डिस्कस, हमने इस शीट के अंदर 150 अराउंड क्वेश्चंस करे। ये क्वेश्चन जो होते हैं इनफ नहीं होते एक प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बैठने के लिए, तो आप कोई भी एक डीएस से प्रैक्टिस शीट उठा सकते हो। मैंने पूरे नेट पे सर्च किया, मुझे एक अच्छी सी शीट मिली, तो ये शीट आप सॉल्व करना ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर 450 अराउंड क्वेश्चंस है। अब आपने 150 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर लिए होंगे, 450 वहां पे होंगे, कुछ कॉमन भी होंगे क्वेश्चंस, बट आपको सब सॉल्व करना है। ये शीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप 400 से 500 क्वेश्चंस जो है अपने हाथ से निकाल लेते हो एक बार, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप अच्छे से कोई भी इंटरव्यू में बैठ सकते हो। तो यार ये था डीएसए रोड मैप, जो कि मैंने काफी एफर्ट्स डाल के बनाया है, सो दैट इट कुड हेल्प यू गाइस, दोज पीपल हु हैव जस्ट started their journey, or maybe जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग देयर जर्नी, तो उन सबके लिए एक कंप्लीट रोड मैप है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस रोड मैप को करने के बाद हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है या फिर और भी चीजें करनी है। तो यस, ये रोड मैप इसलिए बनाया गया कि आपको एक लिस्ट मिल जाए, सीक्वेंस्ड लिस्ट मिल जाए, जिससे आपको पता चले कि यार कौन सा टॉपिक कब करना है, कैसे करना है। एक लिस्ट मिल गई आपको, उसके रिसोर्सेज मिल गए, उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद आपको जो लिस्ट में आज प्रोवाइडेड एक शीट आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें 400-500 क्वेश्चंस होंगे, वो सब करने होंगे। वीकली कॉन्टेस्ट देने होंगे ताकि आपको विद इन टाइम कंस्ट्रेंट आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो आ जाए। तो ये सब चीजें करने के बाद अगर आपने 500 to 600 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई कैन से आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फोड़ सकते हो।
तो इसके साथ आई वुड से दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज। बट अगर आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसके लिए काफी चीजें होती है यार, जैसे कि एक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, दूसरा ऑनलाइन असेसमेंट राउंड, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड आता है। तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे, जिसका एक कंप्लीट रोड मैप मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, जिसमें आप देख सकते हो कि आप पीएससी करने के साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स कैसे बना सकते हो। तो आप वीक डेज में बैठ के कैसे आप कुछ टाइम देके अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, तो वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड थिंग इज ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। या ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में, टू बी वेरी फ्रैंक, ये वाले जो डीएसए क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। उसके अंदर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक्स करते जा रहे हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करो, कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए तो आपसे पहला और दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा आराम से। जो बाकी के क्वेश्चन होते हैं अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आई वुड रिकमेंड कि कॉन्टेस्ट देने के बाद उनके डिस्कस सेक्शन पे जाके या फिर जहाँ पे भी लोगों के सॉल्यूशंस दिखते हैं वहां जाके उनके सॉल्यूशंस को देखो, समझो। उसमें काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे, डिसजॉइंट सेट यूनियन या फिर यूनियन फाइंड या फिर सेगमेंट्री। तो ऐसे टॉपिक्स जो है वो हमने इसमें कवर भी नहीं किए हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम अगर समझो तो ही बढ़िया है। अगर यहाँ पे हम डाल देते तो थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो इस रोड मैप में हमने उसको नहीं डाला है। आप ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते वक्त ही पढ़िएगा। अगर आप अभी आप ये सब कर लोगे तो एक तरीके से आप इंटरव्यू में बैठने के लिए तो रेडी हो। अगर आप ये 150 क्वेश्चंस प्लस एक इंटरव्यू प्रिपरेशन शीट दोनों चीजें कर लेते हो तो अराउंड आपके 500 to 600 क्वेश्चंस हो चुके होंगे। तो इसमें आप इंटरव्यू में बैठने के लिए तो काफी अच्छे से रेडी हो। और भी आप लीड कोड में भी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो आप इसके लिए तो रेडी हो। जो आगे की दो चीजें हैं, रिज्यूमे और ऑनलाइन असेसमेंट, तो इन दोनों के लिए मैंने बता दिया। रिज्यूमे के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, और ऑनलाइन असेसमेंट जिसके लिए अगर आपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की भी है तो आपको थोड़ा ज्यादा ईज हो जाएगा। तो अगर आपको ऑनलाइन असेसमेंट राउंड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। तो दिस वाज माय एफर्ट टू हेल्प यू गाइस। और जो ये शीट मैंने अभी दिखाई है इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, तो हम वहां से जाके देख सकते हो। सो दिस वाज माय स्मॉल इनिशिएटिव टू हेल्प यू गाइस। अगर आपको ये शीट हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस बताने हो तो आप वो बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो आप उन लोगों के साथ शेयर करना जिन लोगों को अभी कोडिंग स्टार्ट करनी है, या उन ऐसे डाउट्स आते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। तो उन लोगों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कमेंट करना कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।